हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे का दिन। संडे के दिन सबसे पहले मैं उठी हूँ। उठ के मैंने कपड़े भिगो दिए थे, कपड़े धो दिए मैंने, और फिर मैंने हाथ से धोने के बाद इनको ड्रायर कर लिया मशीन में, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा रहता है ना, बारिश वगैरह कभी भी आ जाती है। बारिश बादल चलते रहते हैं, कभी घटा कभी धूप, तो मैं इसलिए ड्रायर कर लेती हूँ मशीन में ही। और देखिए संडे में बच्चे सो रहे थे, तो फिर मैंने कपड़े धोने के बाद मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद फिर मैंने टी शर्ट लोवर ही डाल लिए थे। नहाने के बाद बस मैं टी शर्ट लोवर ही डाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह को फिर और भी काम रहते हैं ना, फिर कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ मैं कपड़ों में। तो आजकल गर्मी भी ज़्यादा ही चल रही है, उमस चल रही है। फिर मैंने पूजा कर ली थी, और मंदिर मेरा छोटा ही है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा है। मैं आपसे बोलूँगी कोई नहीं, भगवान जी तो हर जगह रहते हैं, तो कोई नहीं। मेरा घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन कोई नहीं, अपना घर तो अपना ही होता है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरा अपना घर छोटा है या बड़ा है, अपना घर अपना ही है। और बहुत मेहनत करते हैं इंसान अपना घर बनाने के लिए। जब एक घर बनता है, छोटा हो या बड़ा हो, अपना घर अपना ही होता है। और हम तो ये कहते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे मेरा घर है, छोटा या बड़ा जैसा भी है, सभी का हो अपना घर, अपना आशियाना। और फिर मैं नहा ली, पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद फिर मैंने बनाया सूजी का बैटर। सूजी का अपने लिए बनाया था, मैं नाश्ता बना रही थी, तो फिर मैं सोच रही थी चलो आज सूजी का नाश्ता ही कर लेती हूँ, मतलब सूजी का चीला ही बना लेती हूँ। और फिर मेरा मन भी कर रहा था, क्योंकि बच्चे तो सो रहे थे, फिर बच्चों के लिए बाद में बना दूँगी। फिर बस मैंने अपने लिए ही किया था। हल्दी डाली थी मैंने इसमें हल्की सी, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, हींग डाली थी हल्की सी, और ज़्यादा नमक डाला था। और इसको मैंने 1 चम्मच बेसन भी डाला था मैंने इसमें। और फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि सूजी फूल जाए। और फूलने के बाद फिर मैंने इसे ढक के रख दिया था। और फिर बताइए, जो मन करता है वो खाइए आप। बस लेडीज़ को होता यही होता है, हाउसवाइफ का खासकर, कि जो मन करता है वो बना के खा ही नहीं पाती है। लेकिन मैं भी सोचती हूँ चलो अब खा लेना ही चाहिए, क्योंकि अपना मन कभी नहीं मानना चाहिए। जो मन करे वो खाइए, जो पहनने का मन है वो पहनिए, लेकिन हाँ जी, अच्छे खाना खाइए, अच्छे स्वस्थ रहिए। और मैं इसको मिक्स करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। इतनी देर में मैं अपने ऊपर छत पे कपड़े सुखाए आऊँगी। और मैं इसमें डाल रही हूँ अब 1 चम्मच बेसन। बेसन से थोड़ी बाइंडिंग सी आ जाती है, और अच्छा भी लगता है, क्रिस्पी बन जाता है, तो सूजी का चीला अच्छा लगता है। और हल्की सी हींग भी डाल दी थी मैंने इसमें। और फिर मैं कह रही थी चलो कोई नहीं, अपने लिए अभी बना लेती हूँ, बाद में बच्चों के लिए बना लूँगी। अपने लिए भी करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि सबके लिए, एक हाउसवाइफ सबके लिए करती है, अपने लिए कभी नहीं करती। तो इसलिए अपने मन को कभी नहीं मारिए, और बनाइए और खाइए और स्वस्थ रहिए। और फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था, और फिर मैं चप्पल पहन के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए चली गई थी। कपड़े ड्रायर तो कर ही लिए थे, तो इसलिए इतनी भारी नहीं लगती है बाल्टी, तो आराम से मैं ऊपर उठा के ले जाती हूँ, क्योंकि कोई हेल्प के लिए भी नहीं था। संडे का दिन था, संडे के दिन तो वैसे भी चलो अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, सो रहे थे, लेकिन संडे का दिन होता है, संडे के दिन भी बच्चे सोते ही रहते हैं। चलो कोई नहीं, एक दिन मिलता है, फिर तो स्कूल कॉलेज यही रहता है बच्चों का। और हस्बैंड भी नहीं थे आज घर पर, तो इसलिए मैंने अपने बाकी के काम निपटा लिए और कपड़े सुखा दिए। देखिए पूरी छत पे कपड़े हो गए, हाथ से धो लिए थे मैंने, ड्राई कर दिए। अभी 1-1.5 घंटे में सूख के हाथ में आ जाएंगे, और मैं इनको उतार लूँगी जल्दी। और फिर मैं उधर की छत पे भी बेडशीट वगैरह भी धोई थी मैंने, 1-2। मैंने कहा चलो धो लेती हूँ, ज़्यादा गंदी तो होती नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन में मैं बदलती रहती हूँ। और ये मेरे पौधे रखे हुए थे, छोटी छोटी कटिंग लगाई हुई थी मैंने इन पौधों में, छोटे से डब्बा है ये, इसमें अच्छी ग्रोथ हो गई, काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा था, ये अच्छी ग्रोथ हो रही थी। मैं इसको बड़े गमले में लगा दूँगी, और अच्छी ग्रोथ हो गई थी। ये पता नहीं कौन सा है, याद नहीं आ रहा मेरे को। ये मैंने एक कटिंग ली थी, और ये काफ़ी अच्छा हो गया। ये छोटी छोटी कटिंग लगाई हुई थी मैंने, फिर काफ़ी अच्छी हो गई हैं। बरसातों में तो बहुत अच्छे हो जाते हैं कटिंग से ही पौधे। और काफ़ी सारे गमले हो गए मेरे, 1-2 गमले थे, 1-2 गमले से मेरे काफ़ी गमले हो गए हैं। फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे फिर मैंने अपने लिए सूजी का नाश्ता बनाया।
और फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी साथ में। चाय चढ़ाने के बाद मैंने नाश्ता किया। मतलब नाश्ता बनाकर मतलब मैं रेडी हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती, क्योंकि बच्चे तो सो रहे थे अभी और फिर हस्बैंड भी नहीं थे। तो चलिए मैं इतना नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मैं जब अगर बच्चों का वेट करूँगी ना तो मुझे तो 12 बज जाएंगे, फिर मुझे और भी काम करना था। जैसे मैंने अपना नाश्ता बना लिया था और जो मन करे अपना बनाइए और खाइए। और हल्का सा तेल मैंने तवे पे डाल दिया है और फिर मैंने चीले का बैटर भी डाल दिया था, मतलब सूजी का बैटर भी डाल दिया था। और फिर ये जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। उसके बाद फिर मुझे भूख भी लगने लग गई थी, क्योंकि मैं सुबह उठी थी जल्दी ही, आँख खुल गई थी मेरी। फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आती है तो मैं दोबारा नहीं सोई। फिर मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेते हैं। कपड़े धोने के बाद फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद पूजा वगैरह करके और फिर मैं ऊपर कपड़े भी सुखा के आ गई। और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने और भी काम करने हैं, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। तो आप भी इंजॉय कीजिए सुबह की चाय। और मैंने 2 सॉफ्रेस लिए हैं और एक सूजी का चीला लिया है। यह है कि अब मैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करके थोड़ा अच्छा सा लगेगा मुझे। तो मैं थोड़ा मतलब खाली सा पेट लग रहा था मुझे, तो खाली हो ही जाता है जब सुबह के टाइम आप जल्दी उठ जाते हैं तो भूख भी लग जाती है टाइम से। तो आप भी कर लीजिए इंजॉय। और मैंने नाश्ता करने के बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने आटा लगाया। और आटा लगाने के बाद फिर मैंने हल्का सा बेसन डाला और नमक भी डाला था। नमक डालने के बाद मैंने फिर इसको आटा मील लिया, क्योंकि बच्चे अभी खाएंगे तो है नहीं, अभी तो बच्चे उठेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। उनके लिए भी सूजी के चीले बना दूंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं होगा, वैसे एक ही खाएंगे वो। और फिर दोपहर में 1:30-2 बजे 2-2:30 बजे के करीब वो खाना मांगेंगे। तो फिर मैं खाना बना के मतलब आटा वगैरह लगा के रख रही हूँ। 11 तो बज ही रहे हैं, अब उठ जाएंगे बच्चे, क्योंकि आज तो मैंने उन्हें सोने दिया है। चलिए कोई नहीं, क्योंकि कभी कभी तो मैं जल्दी उठा देती हूँ, लेकिन आज मैंने उठाया नहीं बच्चों को, क्योंकि बड़ी वाली बेटी को भी बुक फीवर आ रहा था। मैंने कहा उठा के भी क्या करना है, फिर वही टीवी फ़ोन देखते हैं बच्चे, छुट्टी में तो पढ़ाई भी नहीं करते। और फिर मैंने भिंडियाँ भी करी, भिंडियाँ की कटिंग करी और फिर मैंने भिंडी छोकी। भिंडी मैंने काट ली थी, आटा मैंने लगा के रख लिया था। और फिर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर राई और अजवाइन डालकर और प्याज हरी मिर्च डालकर छोंक लगाया। और इसमें मैंने हल्के से टमाटर भी डाले थे। और पहले भिंडी फ्राई मतलब हल्की सी प्याज फ्राई होने के बाद मैंने भिंडी फ्राई करी थी और बहुत टेस्टी लगती हैं। धीमी आंच पे बनी थी, है कम से कम 15-20 मिनट लग जाती हैं धीमी आंच पे बनने में। ज़्यादा भिंडी नहीं थी, 250 ग्राम से ऊपर ही थी, क्योंकि हम खाने वाले ज़्यादा नहीं है तो आगे नहीं, बच्चे भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इस वजह से। उसके साथ मैं रायता भी बना लूँगी बूंदी का, क्योंकि भिंडी के साथ बच्चे रायता ज़रूर लेते हैं। और फिर मैंने बेसिक से मसाले डाले इसमें, हल्दी डाली, मिर्च डाली, नमक डाला और चांदा नमक यूज़ करती हूँ मैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्ची डाली और हींग भी डाली थी। और फिर मैंने इसको हल्का सा फ्राई करके धीमी आंच पर ढकने के लिए ढककर रख दिया। और फिर ये धीमी आंच पर पकते रहे। मतलब घर के काम इतने हो जाते हैं ना, एक के बाद एक, दोपहर तो नींद हो जाती है, पता भी नहीं चलता। हाउस वाइफ का मतलब ये देखो 24 घंटे की ड्यूटी समझ लो, 24 नहीं तो ये सोचिए आप, जब तक वो सब नहीं बिस्तर पे चले जाते, लास्ट में ही बिस्तर पे जाती है सोने के लिए सारा किचन का काम समेट के। फिर मेरे बर्तन वगैरह रखे हुए थे, दूध पकाया था मैंने आटा वाटा लगाया था, उसके बर्तन हो गए थे और नाश्ता भी करता हूँ। तो ये मैंने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने फिर अपनी किचन पूरी साफ़ कर दी। और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं बाहर वाले रूम में आ गई। बाहर वाले रूम में सोफ़े के कवर वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे, मतलब बच्चे सो के उठ गए थे, अंदर वाले रूम में चले गए थे सो के उठ के यहाँ से।
मेरा बेटा सोया हुआ था, तो बेडशीट वगैरह मैंने सही करी। और सही करने के बाद फिर मैंने रूम की सफाई करी और झाड़ू पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने शाम को करी थी प्रेस करी थी। नहाने के बाद दोपहर में भी एक बार और नहाई। फिर मैं साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने दोबारा ही, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, फिर मैंने दोबारा भी टी शर्ट लोवर ही डाल लिए। और उसके बाद फिर मैंने प्रेस करी शाम को। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, अभी ये भी मैं प्रेस करूँगी। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़। मुझे भी आगे बढ़ाइए, आपका सपोर्ट मेरे लिए ज़रूरी है। और हाउसवाइफ को तो यही काम होते हैं, आपको पता है। तो मैंने यही दिखाया। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। और राधे राधे।